हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एनसीईआरटी बुक का है। क्वेश्चन है ये, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ध्यान रखिएगा, दूसरे मेथड से मत कीजिएगा, नहीं तो फंस सकते हैं। फंसने का मतलब एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना आप अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर करते हैं, सारे नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर लाने के बाद हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से और प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। क्या होगा प्राइम फैक्टर? 12। कैसे फाइंड करते हैं? 2 6 फिर 2 से जाएगा 3, ठीक है। 15 3 से 5 21 3 7 इतना आएगा और दूसरा कुछ नहीं है। यानी 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 और 21 को 3 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। एचसीएफ जो होता है ये प्राइम फैक्टर जो है ना, इन प्राइम फैक्टर में जो सब में कॉमन हो, क्या हो? जो सब में कॉमन हो, जो कॉमन हो वही क्या होता है? आपका एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या होता है? जो सारे नंबर को डिवाइड कर दे, सबका डिविजिबिलिटी हो। यानी सारे को डिवाइड कौन करेगा? जो कॉमन होगा वही तीनों को डिवाइड करेगा। तो एचसीएफ जो होता है कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर। जो कॉमन होता है, ठीक है। तो कॉमन इन तीनों में क्या है? देखिए 2 आ रहा है, 2 इन दोनों में नहीं आ रहा है, हटाइए 2 नहीं आ रहा है। 3 देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। 5 भी 7 भी नहीं आ रहा है। और दूसरा कुछ कॉमन आता तो कैसे लिखते? 3 इंटू में समथिंग लिखते जो कॉमन आता। तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो यानी एचसीएफ इसका कितना हो गया? सिर्फ 3 हो गया। और अगला आता है एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में जैसे ये वाला कॉमन है आपका, ठीक है। अब एलसीएम जो होता है जो कॉमन होता है, ठीक है, जो कॉमन होता है यानी जो एचसीएफ आता है उसको लिख लेते हैं। जो कॉमन आया, कॉमन क्या आया? 3 आया। इंटू में अब क्या लिखेंगे? ये तो कॉमन वाला पार्ट खत्म हो गया, कॉमन आया, इसको अब बाहर निकाल दीजिए। और जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है सब में, उसको सबका प्रोडक्ट करके लिख दीजिए। सबका प्रोडक्ट यानी बचा हुआ क्या है? यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर 7 है, और कुछ बचा हुआ नहीं है। क्या हुआ? कॉमन को पहले लिख लिए, ठीक है, और जो बचा हुआ है उसको हमने प्रोडक्ट करके लिख लिए। तो जब ये प्रोडक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा आपका एलसीएम? जब ये प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये 420 आएगा। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? 3 और एलसीएम कितना आ गया? 420, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन, सेकंड 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 17 एक खुद प्राइम नंबर है। जब ये खुद प्राइम नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टर दूसरा कुछ नहीं हो सकता। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 17 लिख सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं 23। 23 भी एक खुद प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो इसको भी कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 23, ठीक है, 1 इंटू 23। फिर 29 भी एक क्या है? प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। अब आगे हमने बताया था एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो सब में कॉमन हो। सब में कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सब में कॉमन यानी 1, एचसीएफ 1 आ गया। एलसीएम जो कॉमन हो उसको एक बार लिख लीजिए और अनकॉमन वाले को सबका प्रोडक्ट करके लिख लीजिए। तो एलसीएम क्या हो गया? कॉमन है 1, अनकॉमन कितना है? 17, 23 इंटू 29, ठीक है। अब इनको प्रोडक्ट करके लिख लीजिए। जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये आएगा आपका
11 33 9। तो ये आपका एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया, ठीक है। वैसे ही इसका थर्ड का 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं प्राइम फैक्टर, आप ऐसे करके निकालिएगा, ऐसे डिवीजन मेथड से जब निकालिएगा तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया। वैसे ही 9 का 3 इंटू 3, 1 भी लिख सकते हैं, 1 कोई दिक्कत नहीं है। 25 का 5 इंटू 5, ठीक है, इसमें भी 1 लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ये प्राइम फैक्टर हो गया, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ सब में कॉमन, सब में कॉमन। क्या कॉमन है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, कॉमन कुछ नहीं है भाई, कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन है तो एचसीएफ कुछ नहीं होगा, होगा भाई, है कॉमन नहीं है। 1 तो है ना सब में, 1 अगर सब में है तो ये तो कॉमन है ना, तो क्या होगा, एचसीएफ 1 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन वाले पार्ट को 1 टाइम लिख लेते हैं और बाकी सबको प्रोडक्ट करके लिख लेते हैं। कॉमन पार्ट को लिख लिए 1 और बाकी को प्रोडक्ट करके 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। ये आए 3 इंटू 3, ये भी हो गया, बचा ये 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये कितना आएगा, ये आपका 1800 आएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा, यानी तीनों नंबर का, तीनों क्वेश्चन का आपका एलसीएम एचसीएफ निकल गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।